सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 5 हेलन केलर। कठिन शब्द: शक्ति, संतान, बुखार, कोशिश, बेबसी, नेत्रहीन, शिक्षिका, आविष्कार। हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ। माता पिता की पहली संतान होने के नाते इन्हें खूब प्यार दुलार मिला। लगभग 1 साल की उम्र में यह बहुत बीमार पड़ गई। काफ़ी इलाज के बाद यह ठीक नहीं हो रही थी। बीमारी के बाद इनकी माँ हमेशा इनके साथ रहती। बड़ी होने पर इन्होंने बातचीत के लिए संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया। इन्होंने महसूस किया कि लोग संकेतों से नहीं बोलकर अपनी बात कहते हैं। इन्होंने भी बोलने, चिल्लाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला। इन्हें बहुत गुस्सा आया। यह खूब रोई, हाथ पैर पटके और आखिर थक कर बैठ गई। समय के साथ इनका गुस्सा भी बढ़ने लगा। माता पिता ने डॉक्टर क्रिस्लॉस से बात की। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि हेलन जीवन भर नेत्रहीन रहेगी, परंतु आप डॉक्टर ग्राहम बेल से मिलें। उनसे मिलने पर आप बोस्टन स्थित परकिंस इंस्टीट्यूट के मिस्टर एंगनॉस को पत्र लिखें और इस बच्ची के लिए शिक्षिका की व्यवस्था करें। कुछ समय बाद उन्होंने मिस सुलिवन नाम की एक शिक्षिका को हेलन की देखरेख के लिए नियुक्त किया। अगले दिन मिस सुलिवन ने खेलने के लिए इन्हें गुड़िया दी। इनकी उंगलियों को अलग अलग तरह मोड़कर इन्हें गुड़िया शब्दों के अक्षरों से परिचित करवाया। इस प्रकार इनकी शिक्षा शुरू हुई। उंगलियों के प्रयोग से इन्होंने इन्हें बहुत से शब्द सिखाए। इन संकेतों को आँखों से देखकर सीखने की जगह इन्होंने इन्हें छूकर सीखा। अब यह बहुत से शब्द सीख गई थी, फिर भी अब लोटा और पानी जैसे शब्दों के बीच उलझ जाती। एक दिन मिस सुलिवन ने उन्हें हैट पहनाया और घुमाने ले गई। बाहर उन्होंने एक कुएं से जल भर कर इनके हाथ में उड़ेला और पानी शब्द इनकी हथेली पर लिखा। पानी क्या होता है, इनकी समझ में आया। शिक्षा के अगले चरण में मिस सुलिवन ने इन्हें उभरे अक्षरों वाले कार्ड दिए। इन्होंने अक्षरों को अपनी उंगली से छूकर पढ़ा। जल्द ही यह उभरे अक्षरों वाली किताब पढ़ने लगी। अब यह हर समय बोलने का प्रयास करती, अपने मुंह से कुछ आवाज़ें भी निकालती। फिर उन्होंने नेत्रहीन की लिखाई बोर्ड पर पहला वाक्य लिखा, बिल्ली दूध पीती है। एक दिन मिस सुलिवन इन्हें मिस फुलर से मिलाने ले गई। उन्होंने कहा, मैं इन्हें बोलना सिखाऊंगी, इसके लिए तुम्हें इसे मेरे पास लगातार लाना होगा। धन्यवाद मिस फुलर। हेलन अपनी बात बोलकर बहुत खुश हो गई। मिस फुलर ने इन्हें बोलना सिखाया। मैं छूकर उनके होठों और जीभ के चलने की नकल उतारने लगी। अपना पहला वाक्य बोलते समय इन्हें बहुत गर्व हुआ। यह गर्म है। 2 साल बाद इन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ में दाखिला लिया। कक्षा में मिस सुलिवन इन्हें अध्यापक की कई बातें समझाती। 1893 में डॉक्टर ग्राहम बेल के साथ विश्व मेला देखने गई। उन्होंने मुझे अपने आविष्कार, टेलीफोन व अन्य प्रयोगों के बारे में बताया। जब तुम उसके माउथपीस में बोलोगी तब तुम्हारी आवाज़ इस बिजली के तार में करंट की तरह बहेगी। फिर इन्होंने टाइपराइटर का प्रयोग सीखा। 1990 में कुछ ट्यूशनों और परीक्षाओं के बाद रेडक्लिफ कॉलेज में दाखिला मिल गया। इसके बाद इनके जीवन का एक नया दौर शुरू हुआ। धन्यवाद।